हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16 को। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 16 में ही एक से लेकर के ना 5 नंबर तक के फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करा दिए थे। और आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर उससे आगे जितने भी प्रश्न यहाँ पर बच गए थे ना, वो सभी यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कल वाले फ्रेंड्स वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे ना तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। ठीक है, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है फ्रेंड्स, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 5 नंबर तक हो गया था ना। देखिए छठा में बोला गया था ना कि 2 अक्टूबर पर खादी के सभी वस्त्रों पर ना 25% की छूट दी जाती है। यदि छूट में 45 रुपये के वस्त्र किसी केंद्र से बिके हो तो खादी वस्त्रों का असली मूल्य क्या है। देखेंगे, ये फ्रेंड्स 25% का छूट दे दिया है कितना में, तो 4500 रुपये का चीज का फ्रेंड्स अगर 25% का छूट दे दिया है, अगर छूट नहीं देता तो कितना में बिकता, चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम छठे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले ना, टोटल सामान कितना का था। आप कहेंगे 4500 रुपया का, छूट दिया है 25% का ना। अब फ्रेंड्स आप खुद बताइए, समझ लिए कि ये वाला हम पेन है ना, ये हम 5 रुपये का लाए, लेकिन आप दुकानदार पर गए ना तो आपको 2 रुपये का छूट दे दिया, तब पेन कितना का हो गया, 3 रुपया। ठीक है, अब फ्रेंड्स ऐसे करके प्रश्न को उल्टा करके समझिए। ये वाला पेन का दाम तो आपको पता है कि 5 रुपये है ना, लेकिन थोड़ा देर का मान लीजिए कि नहीं पता है, तो लेकिन यही वाला पेन ना दुकानदार आपको ना 2 रुपया के छूट में ना 3 रुपया में दे दिया, तो आपको कितना में पेन मतलब पेन का रियल दाम कितना था, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना कि 5 रुपया का था। तो वही इसमें है, 25% का छूट दिया है ना, तो टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 25% के छूट देने के बाद ये वस्तु का मूल्य कितना रह गया, तो आप कहेंगे 75% रह गया ना, लेकिन हमें तो चाहिए 100% का मानना, तो बस इसमें 100 से गुना कर दीजिए। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये देखेंगे यहाँ पर कितना से कटेगा, 15×5 = 75, अब 15×3 = 45। ठीक है, 5×2 = 10 और 0 20 बार में 100, 20×3 करेंगे ना तो 60, और ये 2 को 0 है ना तो 2 0 दे दीजिए। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 6000 रुपया निकल कर आ गया है खादी का असली मूल्य, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा 7वां में बोला गया ना कि गेहूं के एक गोदाम में ना चूहे लग जाने के कारण 6.1/4 यानी 6 तो 24 एक 25/4% गेहूं चूहा खा गया है। तो बचा हुआ जो गेहूं है ना उसका वजन 330 क्विंटल है, तो गोदाम में कुल कितना गेहूं रखा गया था। इसका भी फ्रेंड्स हम एक शानदार तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 25/4% ना गेहूं यहाँ पर तो चूहा खा गया है, अब गेहूं बचा कितना है, तो आप कहेंगे 330 क्विंटल। अच्छा आप इतना ध्यान से समझिए, 330 क्विंटल गेहूं कितना है चूहा के खाने के बाद ना, यानी कि चूहा खाया होगा कुछ, तो 330 क्विंटल हो गया। इसका मतलब कि गेहूं जो गोदाम में रखा गया होगा वो 330 क्विंटल से ज़्यादा ही होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे ना हमने क्या किया था, 100 में से 25 आसान था तो घटा दिया था 75%। अब परसेंट के जगह पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 100 से गुना किया था, वही ना। लेकिन यहाँ पर ना हम परसेंट को यहीं पर हटा रहे हैं, यहाँ पर हटाएंगे ना तो 25/4, अब परसेंट के जगह पर 2 को शून्य दे देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इतना कर दिए है ना, अब उसके बाद यहाँ पर जो कटेगा तो काट लेंगे। देखिए 25 के पहाड़ा में 16 बार में ना 400 आता है, तो 1/16। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक भी पूरा यहाँ पर ना पूरा मतलब कि गेहूं का मतलब जो चूहा था 1/16 गेहूं यहाँ पर रखा गया था, जिसमें से कि फ्रेंड 16 गेहूं मतलब था, समझ लो कि 16 बोरिया गेहूं रखा हुआ ना, जिसमें कि 16 में से एक बोरा खा लिया। ये फ्रेंड्स अलग पेन से बताते हैं, 16 पूरा बोरा रखा गया है, एक बोरा खा लिया है, तब बचा कितना है, 15/16 बचा है। ठीक है, एक बोरा चूहा खा लिया है, तो ये हमारे पास बचा है 15/16, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है ना कि 330 क्विंटल बचा हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ पर बाटा में कर दिए थे ना 75, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर 330 क्विंटल, अब बाटा में कर देंगे 15/16, लेकिन बाटा में 16 लिखेंगे ना तो गुना होकर के तो ऊपर ही आएगा, तो जस्ट ऊपर लिख देंगे इस प्रकार से। आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए 15 से काटिए ना, 15×2 = 30, अब 15×2 = 30 22 बार में, अब 22×16 कर दीजिए, 16×2 = 32, 16×2 = 32 और 3 35, तो 352 क्या आ जाएगा क्विंटल। यानी कि फ्रेंड्स ना जब चूहा खा गया है ना, तो चूहा के खाने से पहले 352 क्विंटल गेहूँ था। ठीक है, और चूहा कितना क्विंटल गेहूँ खाया है, तो 352 में से 330 घटा दीजिए ना, तब 22 क्विंटल गेहूँ खा गया है। इतना भी आप निकाल सकते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा, है ना। चलिए 7वां कंप्लीट, 8वां पर आइए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न, है ना। देखिए 8वां नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि अमरिंदर एक खिलौना को ना 720 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया में बेच देता है। ठीक है, देखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स खरीदता है, इसका मतलब क्या है, सीपी हम लिख सकते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कीना कितना में, 720 में। ठीक है, बेचा है 800 में, बेचने का मतलब फ्रेंड्स एसपी यानी सेलिंग प्राइस 800 रुपया में बेच दिया। आप कहेंगे इतना तो समझ गए हैं।
तो हमें यहाँ पर पहले बताइए, आप ही फ्रेंड्स यहाँ पर ना कोई भी सामान ना 720 रुपये में कीन करके लाते हैं और यहाँ पर ना 800 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको लाभ होगा कि हानि, पहले इतना बताइए। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यहाँ पर लाभ होगा। अगर 720 में कीन के लाए हैं, कम पैसा में कीनेंगे, ज़्यादा पैसा में बेचेंगे तो लाभ ना होगा। लाभ यानी पी से प्रॉफिट कितना का, तो 800 में बेचे हैं और कीने थे कितना में, 720 में ना, तो घटाइए। तो आप कहेंगे कि 80 रुपये का हमें यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, तो लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, लिख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है ना प्रॉफिट इंटू 100 बटा CP, यानी कि कराई मूल, ठीक है ना। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स लाभ हमें कितना रुपया का हुआ, 80 रुपया का ना, 80 गुना 100 बटा कराई मूल, कीने कितना में थे तो 720 में, 720। अब यहाँ पर काट दीजिए, 8 नंबर का 72 9 बार में बचा क्या है, 100/9। इसको जब आप परसेंट में बदलिएगा ना, यानी पूर्णांक में, तो 11 से ही 1/9 आएगा। 11 नंबर 99 को 100/9%, ठीक है। अच्छा, तो 11.1/9 जो यहाँ पर निकल कर आया है ना, वो क्या आया है, तो बोला गया था ना कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो 11.1/9% लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां कंप्लीट हुआ है ना। चलिए 9वें नंबर पर आते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर में बोला गया ना कि किसी विद्यालय में पिछले साल ना 400 बच्चे थे, ठीक है। इस वर्ष उस स्कूल में ना 440 बच्चे हो गए, तो जनसंख्या जो बच्चा है जो यहाँ पर बढ़ा है कि घटा है, अब बढ़ा है तो कितना परसेंट, तो देखेंगे आप, लिख दीजिए यहाँ पर पिछले साल 400 बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं इस साल 440 बच्चे। अब बताइए वृद्धि हुआ है कि नहीं, बिल्कुल वृद्धि हुआ है। कितना बच्चा का, तो 40 बच्चा का ना, पहले था 400 अब हो गया है 440, तो 40 बच्चा यहाँ पर बढ़ गया है। अच्छा फ्रेंड्स, वही अगर कम जाता तो यहाँ पर वृद्धि की जगह पर क्या हो जाता, हानि लिख सकते थे, है ना। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था ना, कितना परसेंट का हुआ है, 40% का। तो जितना होगा ना, तो 40 गुना 100, उसमें क्या होता था, लाभ परसेंट में लाभ गुना 100 बटा करे मूल, तो इसमें जितना परसेंट का वृद्धि होगा उतना गुने 100 बटा में जो इस जिससे तुलना हो रहा है पिछले साल से ना, तो पिछला साल 400 बचा था तो 400, 40 नहीं के 400 आपको पता होना चाहिए, और 0 से 0 कट जाएगा। तब परसेंट में देखेंगे तो कितना बचा बढ़ा है, 10%। यही आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा बताइए, संख्या में कितना बढ़ रहा था 40, लेकिन परसेंट में कितना बढ़ रहा था तो 10। समझ गए ना अंतर। आइए 10वें पर। 10वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है, पढ़ेंगे। बोला गया है कि किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या 1000 है, ठीक है, जिनमें कि आज 900 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बताइए विद्यालय में कितने परसेंट बच्चे उपस्थित हैं। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। सबसे पहले टोटल बच्चों की किसी विद्यालय में ना बच्चों की संख्या टोटल है 1000, टोटल 1000। आज उपस्थित कितना है, 900, पी से प्रेजेंट 900। अच्छा, तब सेंट नहीं निकाल दीजिएगा। टोटल बच्चा में से प्रेजेंट कितना है, 900, तब सेंट कितना होगा, 100 बच्चा। कितना सिंपल है, माइनस ही तो करना है। तो बोला गया है ना कि जो अनुपस्थित है ना, कितना परसेंट में अनुपस्थित है जो बताइए। तो 100 अनुपस्थित है ना, तब परसेंट में कैसे निकालिएगा, जितना अनुपस्थित है उतना गुना 100। और टोटल बच्चा कितना है, तो बच्चा है फ्रेंड्स 1000, 1 2 3, तो ये 3 शून्य से फ्रेंड्स ये 3 शून्य कट जाएगा। तो परसेंट में कितना परसेंट अनुपस्थित है, तो आप कहिएगा 10%। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10वां नंबर को भी सोल्व कर दिया है। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। 11वां पर आते हैं। देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न, है ना। 11 में बोला गया ना कि एक आदमी के पास 3200 रुपया में एक मोबाइल फोन खरीदता है और 30,000 में बेच देता है। ये फ्रेंड्स ये तो सब अब सिंपल वाला है ना। 32,000 में लिया है और 30,000 में बेच दिया है, तो क्या हानि होगा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो लिख देंगे CP, कीना है कितना में। अच्छा 32,000 था, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर 3200 भी था, है ना। अच्छा, अब बेचा है कितना में, 3,000 में। हम बोल रहे थे 30,000, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लॉस ही ना होगा, आप ही बताइए। हम कीन के लाएंगे महंगा में, बेच देंगे सस्ता में, तो लॉस ना होगा। कितना का हुआ, 200 का। आप माइनस कर देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो लॉस परसेंट बराबर फार्मूला हो जाएगा, लॉस गुना 100 और बटा में CP। तो लॉस है 200 ना, 200 गुना 100 बटा CP। CP क्या है, 3200। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए ना, है ना। और 2 से 32 कट जाएगा ना 16 बार में। 4 चूँकि 16, 4 से 25 कटेगा। और 4 से 25 को कितना बार में लिख सकते हैं फ्रेंड, 6.1/4, 6 तो 24 25/4%। जस्ट इतना परसेंट में लॉस हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। चलिए अब फ्रेंड्स यहीं पर लगे हाथ ना 12 नंबर भी देख ही लेते हैं ना। देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न बोला गया ना कि जयदीप ने 1200 अंकों में ना 750 अंक प्राप्त किया है, और जबकि शंभू ना 1000 अंक में 500 अंक प्राप्त किए हैं, तो कौन कितना लाए। आप ही अपने बारे में सोचिए ना कि टेस्ट हुआ है, 1200 अंक में आपको 750 अंक मिला है। कितना अंक मिला है, 750, कितना में से, 1200 में से। तक परसेंट में कितना, तो गुना कर दीजिए 100 से। उसी प्रकार से फ्रेंड्स शंभू का कितना अंक मिला है, 1000, कितना में से,
अच्छा, 1000 अंक का परीक्षा था, मिला है तो 5 ही सोना था, 5 से ऊपर गुना में आ जाएगा 100। ठीक है, ये फ्रेंड्स ऊपर जो लिखे हैं ना, वो यहाँ पर किसका था जो देखेंगे, ऊपर था जयदीप और नीचे है शंभू, तो ये हो जाएगा जयदीप, ये हो जाएगा शंभू, है ना। अब जो काटता है उसको काटिए ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 शून्य है, तो जस्ट यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ये वाला कट जाएगा, 2 छक 12, 2 से 2 तिया के 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, है ना, 375। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 375/6 आ गया है, तो अब क्या कटेगा, 7 5 12, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 25 या 75, 125/2 आ गया है। ठीक है, पहले इसको काट लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य, तो ये आ गया है यहाँ पर 50%, और ऊपर आ गया है 125/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं जयदीप बराबर 125/2 है ना, तो 2 से भागा देगा तो 125 का आधा होता है 62.5%। नीचे एस यानी कि शंभू, इसका आया है कितना फ्रेंड्स, तो 50%। तो हमसे प्रश्न में देखिए ना, पूछा गया था ना कि किसने अधिक अंक प्राप्त किया है, तो फ्रेंड्स ये जयदीप का है 62% और शंभू का है 50%। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा अंक लाया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जयदीप ने ज़्यादा अंक लाया है। बताइए किसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त मिले हैं, तो जयदीप को यहाँ पर अधिक प्रतिशत अंक मिले हैं। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, है ना। तो अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये 3 प्रश्न फ्रेंड्स सब रहने देते हैं ना, ये हम कल के वीडियो में यहाँ पर समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ना तो एक 60%, 75% अलग अलग यहाँ पर मासिक आय आपको निकालना होगा। तो हो सकता है आज बताएं तो आपको समझ में ना आए उतना बढ़िया से, जस्ट इसी के कारण ना हम यहीं पर रहने देते हैं प्रश्नों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स कोई यहाँ पर प्रश्न जो कि आज बताए हैं उसमें अगर डाउट बचा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर से बताइएगा। और हमने फ्रेंड्स जो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बना है ना, उसमें भी अवश्य से जुड़िएगा। कुछ भी डाउट होता है ना तो उसमें जरूर से पूछिएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।